महंगाई है, जो बिजली के बिल हैं, क्या लोगों को कोई तरीका नहीं है रिलीफ देने का? जैसे मैंने शुरू में भी जिक्र किया था कि अब तो इतलात आ रही हैं कि इतने दिन निगरां हुकूमत बैठी है मगर IMF ने मुस्तरद कर दिए हैं कोई भी प्लान्स के जो कंज्यूमर्स हैं बिजली के, जो 200 यूनिट शायद सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, उनको भी आप रिलीफ नहीं दे सकते। सर, लोगों की मदद किस तरह की जा सकती है? क्या कोई शॉर्ट टर्म मेजर्स है? देखिए, शॉर्ट टर्म मेजर्स की वजह से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं, सब्सिडीज़ दे दे के और नॉन प्रोडक्टिव सब्सिडीज़ दे दे के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मेरे ख्याल में शॉर्ट टर्म मेजर से हमें अब बचना है और हमें ये सब्सिडी की ड्रग्स से, मैं इसे ड्रग कहता हूँ, इससे हमें छुटकारा हासिल करना चाहिए। और वो डायरेक्ट सब्सिडी की फॉर्म में जो मोस्ट वो कहते हैं ना डिजर्विंग जो हैं, जो हमारा तबका है, उसे बिल्कुल मिलनी चाहिए और डायरेक्ट मिलनी चाहिए। IMF उस पर मना नहीं करता कि आप BISP के थ्रू जो है अपने अमाउंट्स को जो है वो बढ़ाएं और लोगों को ये डिसाइड करने दें कि उन्हें उस सब्सिडी से पेट्रोल ख़रीदना है, कुछ अपनी एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए करना है, फूड अपने लिए जो है वो ख़रीदना है या क्या करना है। हम क्या करते हैं, पॉलिटिकल मेजर ज़्यादा हम लेते हैं कि हम पेट्रोल सस्ता करते हैं या फिर पेट्रोल पर सब्सिडी देते हैं डायरेक्ट, उससे इंपोर्ट बिल आपका कम ही नहीं होता और इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ती हैं तो और हमें डैमेज होता है और फिर वही चीज़ें दोबारा घूम फिर के जो है आवाम पे आती हैं जब गवर्नमेंट ज़्यादा कर्जे लेती है। तो देखें, एक तो शॉर्ट टर्म पे हमें जाना नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि जैसे हमने पहले भी बात की कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस जो हैं उसके अंदर प्राइसेस एक्चुअली बहुत कम हैं, जिस पे जो लागत बनती है बिजली जिस पे हम बनाते हैं, वो हम अब आजकल जो है ज़्यादातर सोलर पे बना रहे हैं या पानी पे बना रहे हैं या फिर कोल पे बना रहे हैं या न्यूक्लियर पे बना रहे हैं। तो इससे तो बिजली की लागत कम होती जा रही है। तो लागत जो कम हो रही है और जो एक्चुअल प्राइस मिल रही है, इसमें जो गैप है ना, गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसीज हैं। ये पिछली जितनी गवर्नमेंट्स गई हैं, इन सब ने जो है एनर्जी पर काम नहीं किया, जो कि फंडामेंटल इशू रहा है। और इस पर टैक्सेस जो है ना 1/3 हैं। इस टैक्सेस को कम किया जाए, इमीडिएट रिलीफ मिल सकता है। उन टैक्सेस को दूसरी जगह एक ऑल्टरनेट प्लान IMF को दिया जाए कि नहीं देखें, हम यहाँ से अगर 100 अरब लॉस करेंगे तो यहाँ से हम 150 अरब कमा भी लेंगे। तो इस तरह की चीज़ हो तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है और ये एक रिलीफ दिया जा सकता है टैक्सेस की फॉर्म में, प्लस इनएफिशिएंसीज को कम करे। तो बिजली की कीमतें अगर कम होंगी तो आप देखेंगे कि बिजली की कीमतों से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आप ये जो मैंने कहा कि जो गवर्नेंस आपका फ्रेमवर्क है, स्टेट बैंक जैसे ओपन मार्केट जो है को जो है अब कंसोलिडेट करने की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इसमें बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और स्मगलिंग जो है उसे सही कंटिन्यूस बेसिस पर रोका जाए, उससे इन्फ्लेशन में कमी हो सकती है क्योंकि आपका ज़्यादातर फूड का जो हिस्सा है वो अफगानिस्तान जाता है और वो भी क्रॉस बॉर्डर जो है वो बग़ैर किसी रोक टोक के जाता है, जिसकी वजह से आपके यहाँ शॉर्टेज होती है तो फूड की प्राइसेस बढ़ती हैं और आपका मेन जो इन्फ्लेशन का रीज़न है वो है ही फूड की प्राइसेस। तो इसलिए ये 2-3 अगर स्टेप्स आप ले लें और कंटिन्यूस बेसिस पे लें तो एटलीस्ट जो एडिशनल फैक्टर है, एडिशनल जो लेयर है इन्फ्लेशन की, वो नहीं आएगी और आपको ये इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं मिलेगी। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें करें तो शॉर्ट टर्म मेजर्स में आपको बेहतरी नजर आ सकती है।